हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर हाई स्कूल और इंटर यानी 9th 10th 11th और 12th का जो मैथ है, इसके एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। आज पहला दिन है और हमने आप सभी को समझाने के लिए एक ऐसे चैप्टर को चुना है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया दोस्तों, तो यकीनन आपको अ, त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं उसको लगाने में आप बोर नहीं होंगे, बल्कि आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जिसको हम जितना अच्छे तरह से समझेंगे ना, उसके सवाल को लगाने में हमें उतना ही आनंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो सबसे पहले इसकी छोटी सी बात समझते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली आपकी जो समकोण त्रिभुज है इस पे आधारित है। अभी कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो बेसिकली जो आपका त्रिभुज है या त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये तीनों भुजाओं, तीनों कोणों के अनुपात के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपको एक पेड़ की ऊंचाई को पता करना है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक पेड़ की ऊंचाई को पता करना है, तो आप त्रिकोणमिति की सहायता से, यानी बिना हम मतलब बिना उसको मापे, पेड़ खड़ा है और बिना उसको मापे, बिना उस पर चढ़े आप इसकी ऊंचाई को पता कर सकते हैं क्या? तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसको हम जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेड़ की ऊंचाई को बिना उस पे चढ़े पता कर। मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, एक कोई पेड़ है और इसके ऊंचाई को यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से देख करके आप इसकी ऊंचाई को पता करना चाहते हैं, तो क्या आप इसकी ऊंचाई को पता कर पाएंगे? त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसकी सहायता से इसको हम नीचे से ही इसके ऊंचाई को, पेड़ की ऊंचाई को माप सकते हैं और आगे इसको हम समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके शीर्ष को और जहां आप खड़े हैं उसको मिला दिया जाए ना, तो एक क्या बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अभी समकोण त्रिभुज को हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो जो त्रिकोणमिति है ये इसका जो ग्रीक शब्द है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है, इसके ग्रीक शब्द को हम बता रहे हैं, गॉन मेट्रॉन, सॉरी, ट्रीगोनमेट्रॉन, इससे बना हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोनमेट्रॉन। अब ट्री का मतलब होता है तीन और गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का होता है मतलब माप। तो अगर एक ग्रीक का शब्द है, इसी से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो तीन भुजाओं का जो माप है, अगर इसको हिंदी में पढ़ें त्रिकोणमिति, ध्यान से समझे, त्रिकोणमिति, तो यहां भी वही मतलब होने वाला है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, ठीक है। इसका हिंदी मतलब, तो चाहे यहां पर देखें तो तीन कोणों का माप अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे और तीन भुजाओं के माप इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बेसिकली समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं और इसमें तीनों कोणों
और इसके भुजाओं के अनुपात के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो समझ पाए आप, त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी मीनार की ऊंचाई को पता कर सकते हैं, किसी नदी की लंबाई को पता कर सकते हैं। क्या इसका उपयोग है ना, इसको समझते हैं। तो अगर किसी मीनार या किसी पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, नदी की लंबाई निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही हम सूर्य मतलब ग्रह नक्षत्रों के बीच की दूरी को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये जो चैप्टर्स है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं क्या क्या हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज वैसे आप पढ़े होंगे, कई तरह के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब उसको भुजाओं के इसका आधार पे डिस्कस करें तो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और आपके जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसमें दो भुजा बराबर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं द्विबाहु त्रिभुज। और जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। वैसे तो कोण के आधार पर अलग अलग त्रिभुज होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिसके सभी कोण न्यून कोण हो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे हमने कहा इस ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज हमने बनाया है, तो इसमें ये जो एंगल है वो 55, ठीक है, ये जो एंगल है वो आपका है ये भी 55, सॉरी इसको हम 50 कर लेते हैं। ए एंगल 55, ए 50, और जो ए एंगल है ना वो है 75 का। तो आप ये देखें तो 55, 50 और 75, ये तीनों जो कोण है ना ये न्यून कोण है, तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सभी कोण आपस में बराबर हो ना। फिर अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, क्योंकि बेसिकली हमको समकोण त्रिभुज के बारे में ही तो पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें एक 1 सेकेंड, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो जिसमें एक कोण कितने का हो, एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। 1 सेकेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, और इस त्रिभुज की अगर बात करें तो जो ए वाला एंगल है, इस वाले एंगल को आप देख रहे हैं ना, ये जो एंगल है यह एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 1 सेकेंड, पेन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। एक सेकेंड, तो ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। ओके, तो इस एंगल को 90 डिग्री है, इसलिए मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होना चाहिए
उसे बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बाकी इन दोनों कोणों से मतलब नहीं है, है ना, सिर्फ एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अब ये कैसे भी हो सकता है, अगर ये 90 अंश है तो ये 45 और ये भी 45, है ना। अगर ये 90 अंश है तो हमें इससे मतलब सिर्फ एक कोण 90 अंश होना चाहिए। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझना है, ये समझते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है ना। अच्छा देखिए, यहां पर अगर इसका हम ऐसे समझे, 1 सेकेंड, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब इसमें जो है, इसका नाम अगर हम लिख दें तो ए बी और सी, इसमें जो बी है वो है आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाले की अगर हम बात करें तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आधार और लंब क्या होगा। ठीक, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता, लेकिन जो आधार और लंब होता है ना, वो आपस में चेंज होता है। अगर कोण सी के साथ अगर देखें, अगर कोण सी को हम ले रहे हैं, ठीक है, तो कोण सी की जो सामने वाला होता है उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। इसको हम कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और देखिए, कर्ण और लंब तो हो गया। अब बचा तीसरा जो भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ए हो गया, ठीक है, ए हो गया आपका क्या, किसी भी त्रिभुज के जो साइड हैं, मतलब उनका नाम कैसे हम समझ पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, कोई भी त्रिभुज है उसमें कर्ण जो होता है वो 90 अंश के सामने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद जिस कोण को आप लेंगे, सपोज करिए कि अब हम कोण ए को ले रहे हैं। ठीक है, किसको ले रहे हैं, कोण ए को ले रहे हैं। अब कोण, कर्ण तो हमारा बदलेगा नहीं, लेकिन जो अगर हम कोण ए को ले रहे हैं तो हमारा बदल सकता है, लंब और आधार बदल जाएगा। क्यों, जिस कोण को हम लेंगे ना उसके सामने वाला ही क्या होता है, जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाला ही होता है आपका लंब। तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा अब लंब। याद रखिएगा, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। और ये वाला क्या बन जाएगा, आधार। बहुत ज़्यादा बच्चों को बस इसी में डाउट होता है, कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। अब इसको हम एक और फिगर से समझते हैं। सपोज करिए कि ए आपका समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर। ये पी क्यू आर आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्यू आपका हो गया 90 डिग्री। जब क्यू 90 डिग्री हो गया तो आप एक चीज समझ गए कि ये हमारा होगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण। बाकी ये हमारा होगा, अच्छा हाँ, अभी कर्ण तो हमने फिक्स कर लिया, लेकिन अभी आधार और लंब फिक्स नहीं है। तो इसके लिए अगर आप इस कोण को चुन रहे हैं, इस वाले को, कोणार को, तो ए वाला हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला बन जाता है लंब, और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। अब जो बचा ये आपका हो गया आधार। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर इस साइड को हम नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा कर्ण जो हो जाएगा पी आर, पी आर बन जाएगा हमारा कर्ण। आधार की बात करें तो आर क्यू, यानी क्यू आर भी इसको कह सकते हैं। और लंब की बात करें तो पी क्यू। तो आई होप समझ पाए होंगे आप कि कर्ण, आधार, लंब कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे इसको पता करते हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसके हर एक पार्ट को, हर एक सवाल को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे।
तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसको। हम इसमें से हर एक सवाल को देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो समकोण क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति है, ये है क्या और इसके उपयोग क्या हैं। तो और हमने ही बताया था कि जो त्रिकोणमिति है स्पेशली समकोण त्रिभुज पर आधारित है और इस समकोण त्रिभुज के कोणों और उनके संगत भुजाओं के बीच जो अनुपात है उसको दर्शाता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम आज जो त्रिकोणमिति है उसका जो चैप्टर है, ठीक है, उसके जो पहला अभ्यास यानी जो पहला प्रश्नावली है वो है 8.1। इसमें हर एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें और भी हम लोग समझ सकते हैं और समझ लेना चाहिए। तो जैसे हमने आपको बता दिया था कि जो त्रिकोणमिति है वो स्पेशली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में भी आपको बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें जो साइड होते हैं, कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 साइड होंगे। तो समकोण त्रिभुज में भी कितने साइड हैं? 3 साइड हैं। 3 एंगल भी होंगे। समकोण त्रिभुज की खास बात यह है कि जो इसके एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, हमने इसको बता दिया था आपको कि इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसे हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें जो लंब और आधार हैं ये आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आप एंगल ए को ले रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला ये जो साइड है ये आपका बन जाता है लंब। अब जो तीसरा साइड बचता है वो आपका होता है आधार, यानी इसको हम लोग बेस बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सी को ले रहे हैं आप, तो सी की अगर जब सी को आप ले रहे हैं तो सी लेने पर आपको क्या होता है कि एंगल सी के सामने वाला बन जाता है लंब और जो एंगल ए के सामने वाला होता है वो बन जाता है आधार। यानी कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम एंगल ए को ले रहे हैं तो इसको लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो आपका कर्ण होगा वो होगा बी वाले के सामने का, यानी ए सी। ए सी आपका हो गया कर्ण। आधार की बात करें तो आधार आपका हो जाएगा ए बी, और अगर लंब की बात करें तो लंब आपका हो जाएगा बी सी। तो इस तरह से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, इसमें जो कर्ण होता है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इस समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी अगर आधार और कर्ण और लंब इसमें देखिए तो जो समकोण त्रिभुज की कर्ण है, ठीक है, वो सबसे बड़ा ही होगा। समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी भी आधार और लंब से छोटा नहीं हो सकता। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे इसका यूज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आई होप इस इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसके बारे में। तो स्पेशली हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 6 हैं। एक है साइन, शायद आपको पता भी होगा। एक होता है कॉस, मतलब साइन जो है ना ये इसका पूरा रूप है ना। इसको हम शॉर्ट में साइन SINE लिखते हैं। ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SIN लिखते हैं। और कोसाइन इसको बोलते हैं कोसाइन। देखिए अगर इसकी पूरी की बात करें तो ये होता है 1 सेकेंड्स,
ये होता है आपका साइन। इसको बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो इसको बोलते हैं ज्या। फिर होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं कोज्या। और फिर होता है टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। तो बेसिकली स्पर्शज्या। तो बेसिकली साइन, कोसाइन और टेंजेंट यही होते हैं, लेकिन इनके अपोजिट जो होते हैं तीन और होते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। साइन को हम लोग शार्ट में लिखते हैं SIN। कोसाइन को हम शार्ट में लिखते हैं कॉस। और टेंजेंट को शार्ट में लिखते हैं टेन। तो ये इसको शार्ट फॉर्म को यूज करते हैं, ना कि इसके पूरे फॉर्म को यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, यानी साइन, कॉस और टेन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, ABC कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपको ये पता चल जाता है ना कि ए जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। अगर हमें अब बात करना है कि साइन के बारे में, हमें बात करना है साइन ए के बारे में, तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं साइन का मतलब। अगर हम बात करें साइन ए, तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ए का मतलब होता है लंब। अब हम देखिए, यहां पर हमने एंगल ए को लिया है, तो आपको पता है सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने होता है वो बन जाता है आपका कर्ण। ठीक है, वो क्या बन जाता है? कर्ण बन जाता है। जो एंगल के सामने का होता है वो बन जाता है लंब, और जो तीसरा बचता है वो बन जाता है आधार। यानी बेस इसको बोल सकते हैं, इसको हम ए लिखते हैं। ये आपका हो गया आधार। अब साइन का मतलब होता है ना लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी L बटे कर्ण, यानी साइन ए का मतलब हो गया L बटे के। अब इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं L को AB, सॉरी L को हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। यानी ए हो जाएगा BC बटे, और ए को ले सकते, सॉरी कर्ण को ले सकते हैं AC। तो BC बटे क्या हो जाएगा? AC। यानी ये हो गया साइन ए का मतलब। लेकिन एक बात और समझिए, अगर हम कह दें कि साइन C का मतलब क्या हो जाएगा? साइन C। अब हमने कहा था कर्ण तो आपका होता है फिक्स, चेंज कौन होता है? चेंज होता है आपका आधार और लंब। तो कर्ण हमारा फिक्स है। अब हमारा C, हम एंगल C ले रहे हैं। कौन सा एंगल ले रहे हैं? जब एंगल हम C लेंगे ना, जब एंगल C लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो लंब हो जाएगा ना, अब ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। अगर आधार की बात करें तो आधार बदल जाएगा, तो अब ये आपका आधार हो गया। बस इतना सा खेल है, समझ। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं साइन C की। तो साइन C के बारे में तो आपका हो जाएगा L बटे के। यहाँ भी होगा, लेकिन L का मतलब हो जाएगा AB, और यहाँ के का मतलब तो वही रहने वाला है AB बटे AC। ये हो गया साइन का मतलब। ओके, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ना, अब हम पूरे फार्मूलों को समझ लेते हैं, जितना भी फार्मूला है। ठीक है, साइन का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कॉस का। कॉस का तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है?
आधार बटे कड़, इसको हिंदी में भी लेते हैं, आधार बटे कड़। और उसी तरह tan का होता है, tan का होता है, सॉरी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी तरह अब बात करते हैं जो साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा, 1 सेकेंड रुकिए, हम यहाँ पर कॉस का उल्टा की बात करते हैं। कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। उल्टा का मतलब ये हो जाएगा कड़ बटे, हम बस आपको अभी यहाँ एंगल नहीं लिख रहे हैं कोई, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। सेक का मतलब होता है कड़ बटे आधार। और tan का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है, कॉट। कॉट का मतलब होता है आधार बटे, सॉरी, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। अब बचा साइन। तो साइन का मतलब हमने आपको पहले बता दिया। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है लंब बटे कड़। तो इसका हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो कड़ बटे का हो जाएगा लंब। बस यही फार्मूला है जो आपको याद रखने होंगे। अगर इतना फार्मूला आपने याद रख लिया तो इस पहली प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू, या ऐसे छोटा सा एग्जांपल पर लेते हैं, कहेगा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका 90 अंश का है, और आपसे कह दे बी 90 अंश का है, ए बी आपको दे दे 5 सेमी, और बी सी आपको दे दे 12 सेमी, और आपसे पूछे कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मतलब साइन कॉस टेन, सबका मान निकालना है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि हमको एक फिगर बनाना होगा। हम एक फिगर बनाते हैं, याद रखिएगा, हम हमेशा समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आप किसी और तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, कोण बी दिया है 90 अंश, मतलब कोण बी, बी को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को, ए और सी को कहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क उसके नहीं पड़ने वाला। तो ए सी, अब यहाँ हमने लिख दिया। अब आपसे पूछा, मान लीजिए साइन ए का मान बताइए, साइन बी का मान बताइए, सॉरी बी नहीं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इस सब का मान आपसे पूछ रहा है। अब आप एक फिगर को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज पता है, जो ए बी है वो आपके पास है 5 सेमी, बी सी जो है वो आपके पास है 12 सेमी, लेकिन अभी हमको ए सी नहीं मिला है। तो ए सी के लिए आपको पता है, हमने एक प्रमेय पढ़ा है त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या है पाइथागोरस प्रमेय?
आपको पता है पाइथागोरस जो है, ये भी जो प्रमेय है किस में लगता है, एक समकोण त्रिभुज में लगता है। एक आता है कि अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होगा यानी कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ आप समझ पाएंगे, हमने हमेशा कहा कि जो बी है यानी 90 अंश के सामने वाला ही क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमको मान लीजिए कर्ण नहीं पता, लेकिन आधार और लंब हमको पता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर ये हमको नहीं पता, लंब मान लीजिए आपको दिया है 5, सॉरी अभी इसको और देख लेते हैं। साइन ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला ही क्या होगा, लंब होगा। तो ए के सामने वाला कौन है, 12 है। तो यानी ए के सामने वाला 12 है तो लंब हो गया 12, आधार आपका हो गया 5। तो के का स्क्वायर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि किसको आप पहले लिख रहे हैं। अब देखिए के का स्क्वायर हो गया यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। जब के स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 169। अब इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा वो प्लस माइनस 13 बनेगा, यानी हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं तो प्लस 13 को लेंगे। ठीक है, प्लस 13 पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब हम पहले यहाँ पर जो निकाल रहे हैं ना, कंडीशन कर रहे हैं, मतलब हम आगे नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव से भी काम चला रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम जो भी निकालना है उसको आराम से निकाल सकते हैं, यानी हमको अब पता करना है क्या, अब पता करना है साइन ए का मान। अब हमको के का मान क्या निकल गया, के का मान निकल गया 13। अब साइन ए का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। यानी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप, एक फार्मूला है जो बहुत फेमस है, लगभग सब लोग जानते हैं उसको, लाल बटे कक्का। अभी आगे हम बता देंगे। तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब ए के सामने लंब क्या है, 12 है, तो हो जाएगा ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब है 12 तो 12 बट्टे आपका कर्ण, कर्ण आपका 13 आ गया, तो 12/13 साइन ए का वैल्यू निकल गया। इसी तरह अगर कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब 12 तो आधार 5 आपका हो गया फिक्स, कर्ण फिक्स रहता कोई दिक्कत नहीं, तो 5/12। टेन की बात करें तो टेन ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब 12 है, कर्ण आधार 5 है, तो 12/5। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी नहीं आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस समय जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला प्रश्नावली है यानी 8.1 उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें से लगभग सभी सवालों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो बता दिया है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके बारे में बता दिया है, और एक बार फिर से उसको हम रिपीट करेंगे। आई होप आप को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और आपकी हर एक सवाल को यहाँ पर हर एक सवाल का यहाँ पर आपका डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। अब हम बात करते हैं, जो एक बार फिर से समझ लेते हैं जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहला आपका है साइन। ठीक है, क्या है, साइन। और साइन का हमने बताया था लंब बटे कर्ण, क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। उसके बाद आपका है कॉस, और कॉस का हमने बताया था आधार बटे कर्ण। उसके बाद है आपका टेन, और टेन का हमने बताया था लंब बटे आधार। अब बात करें तीन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो और हैं, तो एक होता है साइन का उल्टा, उसको हम लोग कहते हैं कोसेक।
क्या कहते हैं, कॉसेक। और कॉसेक जो होता है आपका, वो होता है साइन का उल्टा। तो साइन है लम बटे कड़, तो कॉसेक हो जाएगा कड़ बटे लम। ओके। अब जो कॉस का उल्टा होता है ना, वो होता है सेक। सेक, सेक क्या है, आधार बटे कड़ है, तो हो जाएगा कड़ बटे आधार। ठीक। उसका टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। अब कॉट जो हो जाएगा आपका, टेन का उल्टा है, तो टेन का उल्टा मतलब टेन लम बटे आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लम। मतलब कि अगर आपको एक याद है ना, यानी तीन याद है, तो तीन आपको ऑटोमेटिक याद होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लम। बस से इसी फार्मूले पे हमको इस पूरे प्रश्नावली को डिस्कस करना है। तो आई होप अगर आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाता है तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इसको याद करने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा फेमस है, सब लोग याद करते हैं, लाल बट्टे कक्का। क्या, लाल बट्टे कक्का, यानी यल ए एल के के ए। मतलब साइन का मतलब, अगर हम साइन की अगर बात करेंगे तो लम बट्टे क्या हो जाता है, कड़। कॉस की अगर बात करेंगे तो आधार बट्टे क्या आता है, कड़। टेन की बात करेंगे तो लम बट्टे क्या आ जाता है, आधार। ठीक है, तो इसी को हम याद करते हैं लाल बट्टे कक्का। अगर फिर इसका उल्टा बात करें तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा कड़ बट्टे लम। सेक का कड़ बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लम। तो बस इतना सा हमको याद रखना है। तो आई होप आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सवाल लगाते लगाते भी क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब हम एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो पहला आपका दिया हुआ है इस सवाल को देखें अगर, तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, उसमें ए बी 24 सेमी है, बी सी जो है 7 सेमी है, और निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। एक बात अगर आप याद रखें तो हमने बताया था कि जो आपका कर्ण होता है वो कर्ण फिक्स होता है, और बदलता है कौन, आधार और लंब, ये आपस में बदलते रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए को लिया गया है, ठीक है, फिर सी को लिया गया है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बदलता है। तो सबसे पहले अगर फिगर देखें आप, फिगर यहाँ पर दिया नहीं है, आपको फिगर क्या करना होगा, बनाना होगा। एक चीज यहाँ पर जो गौर करने वाले, जब भी आप फिगर बनाइएगा तो एक चीज हमेशा गौर करिएगा, वो किसको समकोण कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहा है साफ साफ कि बी क्या है, समकोण है, और ए बी कितना है, 24 सेमी। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि जो कोण बी है वो है 90 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है कि जो ए बी है 24 सेमी और बी सी है 7 सेमी। तो दिया है ए बी जो है वो 24 सेमी, बी सी जो है वो है 7 सेमी। देखिए अगर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज अगर बनाएं तो ए आपका बनता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें जो ए वाला है वो है 90 डिग्री। अब हम बात करें तो जो 90 डिग्री है वो बन गया बी। बाकी जो अगर हम बात करें तो अब इसमें बी तो हो गया, ए और सी आप कहीं ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस 90 डिग्री वाले को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 24 सेमी, मतलब ए है आपका 24 सेमी। ठीक है, बी सी जो है 7 सेमी, मतलब ए है 7 सेमी। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको जो है कर्ण का वैल्यू नहीं पता है, तो जब भी इस तरह से चीज़ें होते हैं, इसमें हमको कर्ण का वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम लिख है नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का जब इस्तेमाल करेंगे तो सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन हमारा कर्ण है कौन आपका लंब है, वो आप
किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब आपको पता है 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49। 24 का स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है 576। 576। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो कर्ड का स्क्वायर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 625। अब अगर हम के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू आएगा ±25, यानी के का वैल्यू ±25 आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम इसके पॉजिटिव वैल्यू को ही मतलब कंसिडर करते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ कंडीशन में निगेटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं जो आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकलेंगे, यानी के का वैल्यू ले लेंगे 25। ओके, यानी जो कर्ण है वो हमको मिल गया कितना, जो कर्ण है वो हमको मिल गया 25। ओके, अब आपको जो निकालना है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, चलिए ठीक है ये निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें साइन ए की, तो सबको पता है कि जो साइन ए होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन, एक सेकेंड, साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए की बात अगर हम करें, फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ए की बात करें उस कंडीशन में जब हम ए वाला एंगल ले रहे हैं ना, ए तो इसके सामने वाला बन जाता है लंब, ठीक है। और जो बचता है, देखिए ये तो कर्ण फिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं, ये कर्ण है, लेकिन ए हो गया लंब, तो अब ए हो गया आपका आधार किसके, ए की कंडीशन में, ठीक है। तो ए की कंडीशन में हो गया आपका 7 हो गया लंब और 24 क्या हो गया आधार। तो यानी साइन ए का वैल्यू हम निकाल पाएंगे 7 बटे, सॉरी लंब बटे कर्ण है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, कर्ण 25 है तो 7 बटे 25। ओके, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। तो अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार, देखिए आधार इसका क्या हो जाएगा 24, कर्ण तो 25 है तो हो जाएगा 24 बटे 25, 24 बटे, सॉरी 24 बटे 25। तो इस तरह से कॉस ए और साइन ए का वैल्यू पता चल गया। अब हम बात करते हैं जो अगला जो इसमें क्वेश्चन किया है वो साइन सी और कॉस सी को पूछा है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत क्या है इसमें, अगर साइन सी और कॉस सी की कंडीशन मतलब बात करेंगे, उसके कंडीशन में सी एंगल जो सी लिया है तो उस कंडीशन में ए वाला एंगल लिया है। अब इसके सामने वाला ए बन जाएगा लंब, अब आधार कौन हो जाएगा, तो 7 आपका हो जाएगा आधार। तो इस तरह से बस इतना सा डिफरेंस है, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन सी फिर वही होता है, अगर हम साइन सी की अगर बात करें यहाँ पर, इसको यहीं लगा लेते हैं 1 सेकेंड। अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन का मतलब वही है लंब बटे कर्ण, लेकिन एंगल सी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 24, कर्ण तो फिक्स रहता है, हमने आपको बार बार कहा है, तो 24 बटे 25। इसी तरह अगर कॉस सी का वैल्यू निकालना है तो कॉस सी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंब तो हो गया 24 तो बचा आधार 7 बटे 25। तो इस तरह से हम किसी भी इस तरह के अगर सवाल जब भी आपको मिलेंगे तो हम इस नियम को लगा करके इस तरह आप पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आप मतलब धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो जो इतना टाइम लगा है सवाल बताने में, हम इतना टाइम नहीं लेंगे, आपको
बताने में और ना ही आप इतना टाइम लेंगे लगाने में। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर एक फिगर दे रखा हुआ है, देखिए आकृति 8.13 में, तो ये आपका फिगर साथ में दे रखा है 8.13 में। जो दिया हुआ है 10p-cot r का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। आपको निकालना है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपको निकालना है 10p-cot r, ये आपको ज्ञात करने हैं 10p-cot r। और आपका फिगर दे रखा हुआ है, त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज PQR है और PQR में दिया हुआ PQ आपका 12 सेमी और PR दिया है आपका 13 सेमी। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज PQR बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। PR दिया है 13 सेमी और PQ दिया है 12 सेमी। ठीक है, PR दिया है 13 सेमी और PQ कितना दिया है भाई, 12 सेमी दिया है। आपको निकालना है क्या, 10p-cot r। क्या निकालना है भाई, 10p-cot r निकालना है। अब एक बात समझिए, अगर हम 10p की बात करें तो 10p मतलब 10 होता क्या है, तो आप कहेंगे भाई जो 10 होता है वो होता है लंब बटे आधार। अगर हम बात करें काट की, तो काट क्या होता है, यहाँ काट आर की बात की गई है, तो काट क्या होता है, काट होता है आधार बटे लंब, यही तो होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 10p लंब बटे आधार और काट जो पी आर है वो आधार बटे लंब, मतलब ये तो एंगल है ना भाई। 10 का मतलब है लंब बटे आधार, काट का मतलब है आधार बटे लंब। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। अगर देखिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो आपका कर्ण होता है वो होता है फिक्स। जो कर्ण है ये कभी नहीं बदलेगा। बदलता कौन है भाई, बदलता है लंब और आधार। कैसे बदलता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को ले रहे हैं। जिस एंगल को लेंगे उस हिसाब से क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, बदलता रहता है। ओके, अब एक बात समझिए, यहाँ पर आपको कर्ण फिक्स है, कर्ण क्या है, फिक्स है। आपको अगर इसको लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले लेते हैं, सपोज करके मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पता है कि जब भी इन तीनों में से कोई एक पता ना हो तो हमको हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब आपके पास जो है कर्ण कितना है भाई, 13। कर्ण आपका 13 है तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। हम लंब की बात करें तो लंब आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। आपको आधार नहीं दिया गया है तो आधार यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169 होता है, 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए 144 होता है और आधार का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, 144 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और इधर हो गया आधार का स्क्वायर। ठीक, 169 से 144 को जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25 और इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यानी अब 25 का जो अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा आधार, आधार का वैल्यू हो जाएगा। आपको पता है कि आधार आएगा +-5। ठीक है भाई, +-5। यहाँ पर जो हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। आगे हम त्रिकोणमिति जब और पढ़ेंगे तो वहाँ पर निगेटिव वैल्यू को भी लिया जाता है। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा
कि यहाँ पर हम जो वैल्यू लेते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, यानी अब हमको आधार मिल गया कितना। देखिए, हम ये नहीं करें कि यही आधार है फिक्स है, बस हमने ये पाइथागोरस पर लगाने के लिए इसको आधार माना है, तो आपको आधार मिल गया 5। ठीक है भाई, ठीक है। टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो जब टेन पी लंब बटे आधार होता है तो आपको पता है पी के कंसीडर में जब हम पी ए वाला एंगल लेंगे ना, तो आपको पता है जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाला क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। तो लंब कितना हो गया भाई, 5। लंब हो गया 5। अब आधार कितना है, 12। तो 5 बटे क्या निकल गया, 12। यानी टेन पी का मान निकल गया 5/12। कॉट आर की बात करें तो जब हम ए वाला एंगल लेंगे तो आपको पता है लंब कौन बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यानी 12 क्या हो गया, लंब हो गया, 12 लंब हो गया। और आधार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 12/5 यानी टेन पी का मान 5/12 और काट आर का मान 12/5। अब इसको हमें क्या निकालना है भाई, निकालना है टेन पी माइनस काट आर। जब टेन पी माइनस काट आर आपको निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का मान निकला 5/12। ठीक है भाई, 5/12। कॉट आर का मान निकला 12/5। अब हम एक काम करेंगे ना, क्या यही निकालना है फार्मूला में, एक सेकेंड, चूंकि टेन पी माइनस कॉट आर, हाँ ठीक है भाई, ये निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, टेन पी माइनस कॉट आर सही तो है, तो अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 का हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस 144/12×25 = 60। अब घटाएंगे, एक सेकेंड, जब घटाएंगे तो 144 में से 25 को घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 119, यानी माइनस 119/60। ये आपका बन जाता है आंसर। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुए होंगे। तो आपका जो फाइनली आंसर मिला वो मिला क्या, -119/60। तो यही एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमने आपको बहुत ही आसानी से इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट हो भी नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए का मान दिया है 3/4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। साइन ए का मान दिया है क्या भाई, 3/4, और आपसे पूछा है कास ए और टेन ए का मान बताना है। ठीक है भाई, साइन ए का मान 3/4 दिया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या दे दिया, आपको आपको दे दिया, 1 सेकेंड भाई, आगे, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया यार। ठीक, साइन ए का जो मान दिया ना वो दिया है 3/4। क्या दे दिया है, 3/4। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कॉस ए का मान, 1 सेकेंड फिर से देख लेते हैं। आपसे पूछा है कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। कहा है भाई आप हमको कॉस ए का मान बता दीजिए और टेन ए का मान बता दीजिए। ठीक है भाई,
अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, आपको दिया है साइन ए का मान। अच्छा, कॉस ए क्या होता है भाई? कॉस ए होता है आधार बटे कड़। क्या होता है भाई? आधार बटे कड़। और टेन ए क्या होता है भाई? टेन ए होता है, टेन ए होता है लंब बटे आधार। कॉस ए आधार बटे कड़, टेन ए लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए आपको साइन ए का वैल्यू दिया है, और साइन ए क्या होता है भाई? साइन क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है। मतलब लंब 3 दे दिया है और कड़ क्या दे दिया है? 4 दे दिया है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जब भी त्रिकोणमिति का सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो हम उस फिगर को बनाते हैं। एक बात समझिए आप, हमें यहाँ सिर्फ ए से मतलब है, बाकी कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और समझिए, हमें साइन के बारे में, ए के बारे में पता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है साइन ए के बारे में पता है, तो ए जो है 90 डिग्री पे नहीं हो सकता। तो ए को आप यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ। तो ये ए हो गया, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। इस तरह से हमारा एक फिगर बन गया। ठीक है, अब इस फिगर में देखें तो अगर इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो ये वाला लंब बन जाएगा। तो लंब कितना हो गया भाई? तो लंब हो गया 3 हो गया। कड़ कितना? 90 के सामने कड़ होता है, तो कड़ कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपका बचा आधार नहीं पता है। ठीक है, आधार नहीं पता है, तो फिर वही बात है, फिर वही बात, आधार नहीं पता है। तो आधार नहीं पता है, तो आधार का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, अगर कर्ण पता, देखिए लंब और आधार में से कुछ भी होता है, पता करना होता है, तो उसको कर्ण के स्क्वायर में से घटा देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार नहीं पता हमको, कर्ण हमको पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब पता है हमको 3, तो 3 का स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर इक्वल टू निकल जाएगा 16 माइनस 9, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 7। ए का जो वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा प्लस माइनस √7। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये बात हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें सिर्फ यहाँ प्लस वाले वैल्यू से ही मतलब है, बाकी ना ही माइनस वाले से मतलब है और ना ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? देख लीजिए, हमसे पूछा है कॉस ए का मान। ओ, ये आधार बटे कड़ होता है। आधार बटे कड़, कॉस ए आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, तो आधार क्या हो गया भाई? आधार हो गया, आप कितना वैल्यू निकला है? तो 1/7 निकला है, 1/7 निकला है। तो ये हो जाएगा कॉस ए आधार बटे कड़। तो आधार हो गया 1/, यहां लिख लेते हैं भाई, 1/7 बटे कड़ क्या है? तो कड़ आपका 4 है, तो हो जाएगा 1/4√7। एक cos a का मान निकल गया। आई होप आप इसको समझे होंगे और आप खुद से tan a का मान निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।